ओम शांति। आज 8 मई 2021। आज मीठे प्यारे बाप दादा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया है कि चेक करो कि हमारी कोई भी कर्म इंद्री धोखा तो नहीं देती है। और ख़ास बाबा ने आज आँखों के लिए बोला है कि अगर किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो कहीं हमारी आँखें चलायमान तो नहीं होती हैं। फिर बाबा ने कहा अपना चार्ट देखो कि हमारी कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया, मुख ने धोखा दिया, कोई चीज छिपाकर खा ली। बाबा कहते कि आगे जो है रोज रात को सोने से पहले अपनी कर्म इंद्रियों की कचहरी लगाते थे और सब अपनी भूलें बताते थे। तो बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो अब कोई कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। और बाबा ने कहा कि ये जो है रूहानी सेना है, उस सेना में तो एक एज होती है कि उसमें उतने उम्र तक ही एडमिट होते हैं, लेकिन ये एक रूहानी सेना है जिसमें 14-15 साल वाले यंग और 90 साल वाले भी इसमें शामिल होते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर आज की मुरली में बहुत अच्छे पॉइंट बताए हैं, आप सभी ध्यान से सुनना। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा के महावाक्य विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्म इंद्री मुझे धोखा तो नहीं देती है। प्रश्न, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर, बाबा कहते अपने आप से वायदा करो कि कोई भी कर्म इंद्रिया कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। बाबा कहते अपने आप से वायदा करो कि हमारी कोई भी कर्म इंद्री कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्म इंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्म इंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बाबा ने कहा बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं। अपने आप से पूछो, हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो, आत्म अभिमानी हो बैठे हो। बाप को याद करते हैं क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। बाबा कहते उस सेना में तो जवान ही भर्ती होते हैं और इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं। तो बाबा कहते ये रूहानी सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहनकर बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुष्टर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्म इंद्रिया धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्म इंद्री है? तो सबसे जास्ती धोखा देती हैं आँखें। बाबा कहते अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट
वह खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती है, दिल होती है उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि में यह रखो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है, इसलिए यह चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्म इंद्री ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें, तो ये लिखना चाहिए कि आज फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। तो बाबा ने कहा सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें ही उसने निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती है। अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। भल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती है। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी चाहिए, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए, फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आपे ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चूटी से काटते हैं, चुटकी काटते हैं ना। तो बाबा ने कहा जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो उससे किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए सन्यासी लोग भी जब योग करते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं, या फिर स्त्री को पिछाड़ी में पुरुष को आगे में बिठाते हैं। और कई तो ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते भी नहीं हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है, विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़े ही है। वो लोग करके 10, 12, 20 हजार 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएगा, लेकिन तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। तो अभी तुम ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत हैं जो स्वर्ग को देख ना सके। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्यों को थोड़े ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं कि हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है। रोज अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्म इंद्रिय ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी,
बाबा रात को अपनी कर्म इंद्रियों की कचहरी लगाता था। जैसे आँखों से पूछता था, हे आँखें, तुमने आज गलत देखा तो नहीं? हे कान, तुमने गलत सुना तो नहीं? हे मुख, तुमने गलत बोला तो नहीं? तो ऐसे ऐसे एक एक कर्म इंद्री से बाबा पूछता था। तो बाबा और सभी भाई बहनों को भी बाबा अपने सामने बिठाकर फिर उनसे भी पूछते थे। तो बाबा ने कहा, आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे कि आज हमने फलानी चीज छिपाकर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं कि ऐसे ऐसे माया वार करती है। बाबा कहते, छिपा कर खाना भी चोरी है, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी। यह तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है, ये आदत बहुत बुरी है। बाबा कहते, बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्म इंद्रियां भी बहुत धोखा देने वाली हैं, उनकी संभाल करना चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, फिर माया बीच में आकर विघन डालेगी। बाप कहते हैं, भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। ना पास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत हैं जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे। दिल होगी उनको कुछ सौगात दूं, ये खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं वहाँ चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। चिंता की बात ही नहीं। वहाँ भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे। बाबा कहते सतयुग में स्वर्ग में कोई चिंता नहीं होती है। अगर वहाँ भी चिंता हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो, तो स्वर्ग और नरक में फिर क्या डिफरेंस रहा। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्मा जीत बनना है। विकर्मा जीत के संवत का किसको पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विकर्मा जीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना।
माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में विकार होते नहीं तो विकर्म भी कोई बनता नहीं। ये भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तो तुम अभी आस्तिक बने हो, तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वह कोई सद्गति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते हैं। सर्व की सद्गति करने वाला एक ही बाप है। अभी सबकी सद्गति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सद्गति थोड़े ही करते हैं। उनको याद करने से कोई सद्गति नहीं हो सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वह सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो। शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो। कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म इंद्रिया बहुत धोखा देती है। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं। स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आँखों पर कितना कब्जा, कितना अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर रखी भी, बाबा ने कहा, बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते हैं, फिर भी माया धोखा दे देती है, फिर छूट नहीं सकते। कर्म इंद्रियां जब वश में हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे, ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं जो कुछ कहूँ तो भी समझो। ये शिव बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते हैं। ये तो मेरा रथ है, यह क्या करता। तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, यह रथ थोड़े ही देता है। यह तो बिल्कुल बेगर है, यह भी बाबा से वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे यह भी करता है। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा, जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी करता है। जैसे तुम वर्षा लेते हो वैसे यह भी लेता है। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। बाबा कहते यह रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो।
कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाप की याद बिगर विकर्म विनाश ना हो सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। यह राजाई स्थापन हो रही है। राजाओं को कितनी दासियां होती है। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है। दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं। इस समय मर जाएं तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं तो यह कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। तो बाबा कहते हमें भी याद में ऐसा ही बिजी रहना चाहिए। बाबा कहते ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा न सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएं। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को यह पैगाम देना है। जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता, शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती है और देखे हुए फिर मानते नहीं। वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती हैं। वंडर है ना। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो। मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसा नहीं बनना है। अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है। जो समझे ये तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में, आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं। यह भी दिखाया हुआ है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते
बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा पोता मेल रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरा, कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। बाबा कहते हैं अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। आज का वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ की बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ की बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। अब सुनते हैं आज की मुरली के स्वमान। पहला, मैं आत्मा कर्म इंद्रिय जीत हूँ। मैं आत्मा कर्म इंद्रिय जीत हूँ। दूसरा स्वमान, मैं आत्मा आत्म अभिमानी हूँ। मैं आत्मा आत्म अभिमानी हूँ। तीसरा स्वमान, मैं आत्मा विकर्मा जीत बन रही हूँ। मैं आत्मा विकर्मा जीत बन रही हूँ। मैं आत्मा आस्तिक और त्रिकालदर्शी हूँ। मैं आत्मा आस्तिक और त्रिकालदर्शी हूँ। नेक्स्ट, मैं आत्मा सर्व सिद्धि स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सर्व सिद्धि स्वरूप हूँ। अच्छा जी, ओम शांति।